आज का जो हमारा क्लास है वो आईडीज़ के रिलेटेड है। ठीक है, इस क्लास में हम क्या करेंगे कि आईडीज़ को पहचानेंगे कि हमारे पास आईडीज़ की कितनी टाइप्स होती है। ठीक है, बेसिक्स हम बताएंगे आपको, बेसिक से एडवांस तक। मैंने ये आपको तकरीबन हर क्लास में ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, तो वो ज़रा दूर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आईडीज़ की जो है ना, हमारे पास आईडीज़ की टाइप्स जो है वो तीन है। ठीक है, जो पहले नंबर पे आती है वो है यूज़र आईडी, और जो दूसरे नंबर पे है वो है प्रोफेशनल आईडी, और तीसरी नंबर पे है मदर आईडी। तो ये चीज़ मैंने बार बार बता रखी है आपको, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आज इस वीडियो में हम वो क्लियर करेंगे। ठीक है, जो यूज़र आईडी है ना, पहले उनको समझते हैं कि यूज़र आईडी क्या चीज़ है। ठीक है, वो कौन सी आईडी है। तो बेसिकली जो यूज़र आईडी है ना, वो एक नॉर्मल सी आईडी होती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक आईडी है और मैं एक यूज़र हूँ। ठीक है, और मैं इसको एज ए एंटरटेनमेंट यूज़ कर रहा हूँ, ओनली जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ और फिर अपने पोस्ट डाल रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे यूज़र आईडी। ठीक है, अब जो दूसरी नंबर पे है वो है प्रोफेशनल आईडी। अब प्रोफेशनल आईडी क्या चीज़ है? प्रोफेशनल आईडी ये है कि उस आईडी से हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो यूज़र आईडी है ना, ये बात आप जहन में डाल लो कि यूज़र आईडी से अर्निंग नहीं कर सकते आप। अब आप बताओगे कि अर्निंग तो मतलब काम तो हम पेजेस के ऊपर करते हैं, तो आईडी का यहाँ पे क्या काम, और आईडी का अर्निंग से क्या। तो जो प्रोफेशनल आईडी है ना, उसमें भी आपको अर्निंग का जो टूल है फेसबुक आपको वो भी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, जो कंटेंट मोनेटाइजेशन की टूल है। तो मतलब आईडी से भी आप अर्निंग कर सकते हो, पेज से भी आप कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा अर्निंग पेज से आप कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू आईडी, आईडी से उतना आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम पेजेस के यूज़र ऊपर जाते हैं और अर्निंग करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लो। अब जो दूसरी हमारे पास टाइप है प्रोफेशनल आईडी की, तो उसी यूज़र आईडी को हम फिर क्या करते हैं कि प्रोफेशनल आईडी में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये किस तरह से करते हैं? ये इस तरह से करते हैं कि मतलब जो आपकी आईडी की मेन टाइम लाइन है ना, वहाँ पे आके ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये थ्री डॉट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है, और फिर नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, टर्न ऑन जो प्रो मूड है, वो ऑप्शन। अब ये जो मेरे पास आईडी है ना, ये प्रोफेशनल आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं ऑफ करूँगा तो ये यूज़र आईडी बन जाएगी, और उस आईडी से फिर मैं अर्निंग नहीं कर सकता। अब जो ये आईडी है ना, इससे मैं कर सकता हूँ अर्निंग। अभी आपको बताता हूँ कि हम किस टूल के थ्रू यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये देखना कंटेंट मोनेटाइजेशन। देखिए आईडी से ना आप सिर्फ दो ही टूल से आप अर्निंग कर सकते हो। एक तो ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल हो गया। ठीक है, ये जो टूल है इसमें आप मतलब कि पोस्ट, जो सिंपल पोस्ट आप करते हो उससे, टेक्स्ट, फिर फोटोज से, फिर रील से, वीडियो से, स्टोरी से, इन चीज़ों से आप कर सकते हो अर्निंग। ठीक है, और जो स्टार का ऑप्शन है, जो टूल है दूसरे नंबर पे, इससे सिर्फ क्या आप सिर्फ एक ही तरीके से अर्निंग कर सकते हो। फ़र्ज़ करें अगर आप एक वेलफेयर फाउंडेशन आप चला रहे हो। ठीक है, और उसमें आप एक यतीम बच्चे का, या फिर एक नीडी पर्सन जिसको हम बोलते हैं, उसको पैसों की ज़रूरत होती है, और आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके ना फेसबुक के ऊपर डाल देते हो अपनी आईडी पर कि इनको चाहिए हेल्प। ठीक है, और वो बंदा जो है ना, वो मतलब पाकिस्तान में है जिसकी आईडी है, और वो हेल्प मांग रहा है यूएसए के लोगों से, तो फिर जो स्टार है ना, इसके थ्रू वो रिसीव कर सकते हैं अमाउंट। ठीक है, अपने फेसबुक आईडी में। तो स्टार का जो है वो इस तरह से आप मतलब रिसीविंग कर सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब ये है प्रोफेशनल आईडी। और जो तीसरी नंबर पे हमारे पास है वो है मदर आईडी। ठीक है, अब जो मदर आईडी है, इसको हम एज अ क्रिएटर आईडी भी हम इसको बोलते हैं, और हम इसको एज अ क्रिएटर आईडी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्रिएटर आईडी हम क्यों इसको बोलते हैं? क्रिएटर आईडी हम इसलिए बोलते हैं मदर आईडी को कि उस आईडी में हम करते हैं पेजेस को क्रिएट। ठीक है, आप प्रोफेशनल आईडी में भी क्रिएट कर सकते हो पेजेस को, लेकिन जो मदर आईडी है उसकी रीच अच्छी होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आईडी होती है, और उनसे अगर आप पेजेस क्रिएट करोगे तो वो पेजेस जल्दी ग्रो होंगे। तो मदर आईडी की यही एक क्या कहते हैं वो है। ठीक है, फ़ायदा है। अब जो दूसरी बात है ना मदर आईडी में, वो ये है कि मदर आईडी में हमारे जो पे आउट्स है ना,
वो पे आउट्स अभी हम इंशाल्लाह आगे क्लास लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पे आउट क्या चीज़ है। बेसिकली पे आउट एक ज़रिया है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फेसबुक के जो अर्निंग है फेसबुक की, वो हम अपने बैंक्स में रिसीव कर लेते हैं, इसको हम पे आउट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है मदर आईडी में। अब जो आईडीज़ है हम इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो आपके पास ना जीमेल्स होने चाहिए, ठीक है। हम आईडी जीमेल के ऊपर ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब उसको हम फ़र्ज़ करें जीमेल के ऊपर हम आईडी बनाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम इसको प्रोफेशनल आईडी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से करेंगे। अच्छा एक बात और, फ़र्ज़ करें अगर अभी हमने एक जीमेल के ऊपर आईडी बनाई, तो वो आईडी उस टाइम यूज़र आईडी होती है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोफेशनल मोड ऑन नहीं किया होता और मतलब जो फ्रेंड वगैरह है उसको हमने यूज़ नहीं किया होता, उसकी रीच अच्छी नहीं होती, तो उसको हम यूज़र आईडी ही बोलते हैं और वो यूज़र आईडी ही होती है। अब जब हम उसको यहाँ पे प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमारे पास प्रोफेशनल आईडी बन जाती है। अब हम उसको मदर आईडी कैसे बनाएंगे, जो मेन चीज़ है वो ये है। देखिए मदर आईडी आप इस तरह से बनाओगे कि एक तो वो जीमेल के ऊपर बनेगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसमें आप अपना जो मोबाइल का आपका नंबर है ना, वो आप ऐड करोगे, ठीक है। और ये बात याद रखो कि एक जीमेल के ऊपर एक आईडी बनेगी और एक जो आपका फ़ोन नंबर है, जो मोबाइल सिम की जो नंबर है, मोबाइल नंबर, एक ही नंबर के ऊपर आप एक ही आईडी वेरीफाई करोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं करोगे कि मतलब एक नंबर के ऊपर आप मोबाइल का जो नंबर है, एक नंबर के ऊपर आप दो आईडीज़ को कर लेते हो वेरीफाई, तो ये फिर बाद में मसला बनेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब जो मदर आईडी है उसमें एक तो जीमेल ऐड होगी, आपकी जीमेल के ऊपर वो क्रिएट की गई होगी। दूसरी बात यह है कि उसमें नंबर ऐड होगा आपका। अब तीसरी बात यह है कि उसके ऊपर 2FA लगा होगा। 2FA जिसको हम बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब भी वो कैसे होगा देखना, स्टार्ट से मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मैंने एक आईडी बनाई, पहले ये यूज़र आईडी थी, उसके बाद फिर मैंने इसको प्रोफेशनल आईडी के ऊपर कन्वर्ट किया, फिर इसके ऊपर मैंने काम किया, ठीक है, इसकी रीच अच्छी की, फ्रेंड्स वगैरह बनाए। अभी जी आई थिंक इसके 300 प्लस फ्रेंड मेरे ख्याल में है, हाँ, ठीक है। इसमें ये मैंने अब इस आईडी को मैं क्या कर सकता हूँ कि एज अ मदर आईडी इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मदर आईडी में मैं इस आईडी को कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे, मैं सेटिंग में आऊँगा, सेटिंग में आने के बाद फिर मैं यहाँ पे अकाउंट सेंटर में जाऊँगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर मैं जाऊँगा। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम आएंगे, ये जो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये आपने ऑन रखना है, इसको ऑन कर लेना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब क्या होगा कि हमारा जो जीमेल है ना, आपकी आईडी जिस जीमेल के ऊपर बनी है वहाँ पे कोड जाएगा, एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो वो कोड आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। समझ आ रही है ना मेरी बातें आपको? ये क्या बकवास है। जी सर आ रही है। आ रही है सर। इधर रिक्वेस्ट कॉल एक्सेप्ट कई। इधर तो यार अब दीपुआ का पटाइम रहा है। शेब मेरे कज़न ने किया है रिक्वेस्ट, वो कर लो एक्सेप्ट। यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा। नहीं आया, नहीं आया, मेरे तरफ ही आना था लेकिन नहीं आया। नहीं आया, शकूर खान था, वही, हाँ। कर लिया हुआ है कब का। क्या बकवास है यार शुएब, मैंने यहाँ पे कि अपना नंबर डाला था, वो अब मैं भूल गया हूँ कि कौन सा नंबर। यूनुस भाई आपके साथ कोई नुमाइंदा होना चाहिए। क्या करे यार शुएब, यहाँ पे ना मेरे पास 3 बंदे हैं। अभी ऑफिस में काम चल रहा, तो जैसे ही वो ख़त्म करते ना मैं अपना प्रॉपर एक सेटअप बना लेता हूँ यार। अच्छा ऐसे ही समझा देता हूँ मैं आपको। आपके जीमेल के ऊपर कोड आएगा, तो फिर आपने वो कोड यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपने करना है पेस्ट। ट्राई अनदर वे पे क्लिक करके देख लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो फिर आपके सामने एक और इंटरफेस आएगा, यहाँ पे मैं एक और आईडी को ओपन करने की कोशिश कर देता हूँ, अगर वो हो गई ओपन।
तो आपको फिर समझ आ जाएगी यार। शुभ देखना मेरा पीसी क्या कर रहा है यार, कसम से। आई थिंक जो मैंने वो नेक्सस वाला किया था ना, उसके बाद यार पीसी ये करने लगा है। वो सारी चीजें डिलीट करो ना। वो किए यार, डिलीट किए शुएब, फिर भी ये कर रहा, पता नहीं। अब ये भी लॉग आउट हो गया। शुएब लॉगिन देना यार। ओके, मैं देता हूँ। अभी ना नेट का इशू है, तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, तो वो आपने पुट कर लेनी है वो कोड। उसके बाद फिर आपको ये 2 से 3 ऑप्शंस देगा कि आप जो 2FA है वो ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू करना चाह रहे हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, ऐप स्टोर में भी वो अवेलेबल है, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो आपको व्हाट्सअप का दे देता है कि आप व्हाट्सअप के थ्रू भी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि व्हाट्सअप ही चूज़ कर लो, तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपके अकाउंट के ऊपर 2FA ऑन हो जाएगा। तो इससे आपका जो अकाउंट है फेसबुक का, ये है खोने से ना फिर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आपका जो अकाउंट है उसको ओपन करने का करेगा ट्राई, तो क्या होगा कि उनको 2FA जो कोड है वो रिक्वायर्ड होगा, और 2FA का कोड जो है वो आपके पास होगा, तो वो फिर नहीं कर सकता आपका अकाउंट लॉगिन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आके आपने ईमेल तो ऑलरेडी आपके पास है आपकी आईडी में, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने आईडी ईमेल के ऊपर ही बनाई है, ठीक है। तो आपने यहाँ से ना अपना एक नंबर ऐड करना है, ठीक है। ऐड नंबर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ना ये ऊपर आपको यूनाइटेड स्टेट ही बताएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी आईडी है इसकी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट है, और जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ आई थिंक वीपीएन भी ऑन है, तो तभी ये दिखा रहा है। हो सकता है अगर पाकिस्तानी आईडीज़ में भी ऐसा हो, लेकिन आपने यहाँ से चेंज कर लेना है, ठीक है। चेंज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने पाकिस्तान को चूज़ करना है, और पाकिस्तान को चूज़ करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपना एक नंबर देना है। और जैसे ही आप नंबर दोगे तो उस नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी आप पुट करोगे तो आपका जो नंबर है वो फेसबुक की आईडी में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर क्या हुआ कि ये हमारी बन गई मदर आईडी, ठीक है। ये हो गई मदर आईडी। अब हम चलते हैं, जो आईडी की रीच है ना इसको हम किस तरह से करेंगे क्या कहते हैं उसको, आईडी की रीच को किस तरह से हम बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे। एक मिनट ज़रा रुकना है। देखना, अब आईडी की जो रीच है ना वो आप पोस्ट डाल के कर सकते हो हाई, ठीक है। अब पोस्ट आप कहाँ से डालोगे, जो आप एआई वीडियोस आप बना रहे हो ना, ये देखना ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अपने पेज के लिए। तो यहाँ पे भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी जो आईडी है ना इसकी रीच बढ़ेगी। अब इससे अच्छा है कि ये जो आपकी पिक्चर है प्रोफाइल की, इसको आप कर लो डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सेव इमेजेस, इसको हम देते हैं माई txt 7, ठीक है। आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ। इसके ऊपर आप डालोगे जो आपकी आईडी का जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, इसकी हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है, फ्लो से। और फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी आईडी में ये करेंगे अपलोड डेली। तो इससे आपकी जो आईडी है ना इसकी रीच अच्छी होगी। अब ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चैट जीपीटी हो जा लोड भाई, ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने चैट जीपीटी को यहाँ पे सिंपल बताना है। एक मिनट ज़रा ये हो जाए लोड। नीचे क्या बोला था भाई, एक्स्ट्रा हाई। यूनुस भाई, खत्म करें, 15 मिनट का टाइम है रिमेनिंग। हो जाएगा शुएब। जब 5 मिनट्स रह जाए ना तो फिर मुझे बता देना। मैं आपको, क्या हो रहा है यार मेरे साथ, शुएब पता नहीं आजकल मेरे साथ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, आपको पता है।
सदके के पैसे मुझे भेज दो। कितने भेजूं? कोई 500-600 डॉलर भेज दो। अकाउंट भेजो यार शुएब, अभी अभी कर देता हूँ मैं। बाइनांस आईडी सेंड कर रहा हूँ इनबॉक्स में। ठीक है ठीक है। पॉडकास्ट की स्पेलिंग ठीक है ना शुएब, देखना ज़रा। हाँ ठीक है, CA कर लो, कास्ट। अब मैंने चैट जीपीटी को ये बताया, ठीक है, कि मैं आपको एक इमेज दे रहा हूँ, मुझे वे वो इमेज इन्हेंस करके दे दो, क्योंकि मुझे उस इमेज को एज अ करेक्टर यूज़ करना है और गूगल फ्लो से पॉडकास्ट वाला कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो ये अब मेरा ये मैसेज देखेगा, उसके बाद ये फिर मुझसे इमेज मांगेगा। ठीक है, ये देखो। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड की थी वो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को दे दूँगा। किधर गया? वे वो बंदा बोल रहा है कि मुझे रिव्यू दे दो यार। कौन बंदा? वो समझ जाओ ना यार। रिव्यू दे दो। हाँ सोनी। हाँ, बोल रहा है मुझे रिव्यू दे दो, तो उसके बदले मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। रिव्यू दे देते हैं। मैंने कहा चले चले दे देते हैं, लेकिन क्या है कि मेरा जो लैपटॉप है ना ये इशू कर रहा था। आईडीज़ यार आपके सामने ओपन नहीं हो रही। इमेज मिल गई मुझे। अब देखो, ये जो क्लास है ना ये यूट्यूब के ऊपर 2 दिन के बाद ही अपलोड होगी। ठीक है, जिन्होंने ये क्लास अटेंड किया तो अच्छी बात है, उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ। और जिन्होंने नहीं किया, जो जो कि इस वेट में कहीं ये अभी यूट्यूब के ऊपर अपलोड की जाएगी, तो वो 2 दिन के बाद ही देखेंगे फिर। फिर आज मैंने एक और प्रॉम्प्ट भी बनाया है यार, क्या? आपको मैं भेज दूंगा पर्सनल। बहुत कमाल का है भाई। वो वो ना वो हम इस ग्रुप में उन लोगों को देंगे जो काम करेंगे, और वो लास्ट में मिलेगा सब, अभी नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि अगर अब हम अभी देंगे ना तो मुझे पता है कि ये यहाँ से ग्रुप से बाहर जाएगा ही जाएगा। ये बात आप लिख लो। जब तक ये इमेज बनाता है ना, तब तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। अब देखो मैंने क्या किया कि इसने मुझे वो पिक्चर एनहेंस करके दे दी। फिर मैंने इनको बताया कि मुझे पॉडकास्ट वाली वीडियो बनानी है फ्लो एआई से, मुझे प्रॉम्प्ट्स दे दो 8 सेकंड की। और कितने प्रॉम्प्ट्स मैंने इनसे मांगे? 20 डिटेल्स प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, और फिर इंग्लिश में। तो इसने क्या किया कि अभी ये मुझे दे रहा है, ठीक है, डिटेल प्रॉम्प्ट अब मुझे दे रहा है। और यहाँ पे क्या है, आई थिंक ये जो मोटिवेशनल वाली प्रॉम्प्ट ये हमें दे रहा है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ एक को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और ये जो इमेज है ये अपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, अब 1 मिनट, इसको एक चीज़ हमसे रह गई। नहीं, यहाँ पे नहीं, वो फ्लो में करेंगे।
यहाँ से ना हम करेंगे वो पिक्चर। अब देखना, ये जो पिक्चर है ना, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो फेस है वो मतलब पूरी बॉडी उस साइड पे है। तो फिर भी मैं आपको सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है? आपने फिर इसको ठीक कर लेना है। अब ये पिक्चर मैंने क्या किया कि मैंने फ्लो में इसको कर दिया अपलोड। अपलोड करने के बाद जैसे ही अपलोड होता है ना, इसके ऊपर फिर आपने क्लिक करना है और इसी पिक्चर को अब हम करेंगे फ्लो में एडिट। बस भाई 4 मिनट बाकी हैं। 4 मिनट बाकी है। फिर जी। जी जी। इस पिक्चर को मैं ना न्यू टैब में यहाँ पे करूँगा, ठीक है? मैं ये भूल गया था। और यहाँ पे हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि ब्रेक दिस डाउन इनटू अ जेसन प्रॉम्प्ट, ठीक है? तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा कि ये जो हमारी इमेज है ना, इसको जेसन जेसन प्रॉम्प्ट में करेगा ये कन्वर्ट, ठीक है? नहीं रही। जी। भाई क्या कर रहे हो यार? अब इसने क्या किया कि इसने जो हमारी इमेज थी ना, इसको जेसन प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट किया। अब यहाँ से हम ना क्या करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे हम आएंगे फ्लो में, ठीक है? और इस इमेज को हम करेंगे, इसके ऊपर हम करेंगे टैब, ठीक है? यहाँ पे आ गया। अब इसको हम करेंगे नैनो बनाना प्रो 2, ठीक है? रेशो हम रखेंगे 9:16 और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि शो एनवायरनमेंट, ठीक है? तो इसको हम करेंगे ओके। यहाँ पे मैंने एक और गलती की। यहाँ पे ना हमें जो इमेजेस का था वो हमने 4 इमेजेस सेलेक्ट कर लेने थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो रहा शो। चलिए ये एक ही काफ़ी है, सिर्फ जस्ट आपको समझाऊँ मैं, ठीक है? फिर आप लोगों का काम है कि किस तरह से आप ये करते हो। तो अब देखना, वो जो हमारा कैरेक्टर था ना, वो अब क्या है कि पॉडकास्ट स्टूडियो में इसने हमें बिठा दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम आएंगे पीछे। आ गई ना आप लोगों को समझ? अब हम क्या आ रही करेंगे, है। हाँ, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना आपने यहाँ पे आना है और यहाँ जो ऑप्शन है इसको वीडियो के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और फिर ये जो है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे 9:16 1। और जो हमारा जो है क्या कहते हैं मॉडल, वो 3.1 लाइट ही रहेगा, ठीक है? ये सेटिंग्स आपने याद रखनी है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम ड्रैग करेंगे, जो कि स्टार्ट फ्रेम है यहाँ पे, इसको हम लाएंगे। अब हम जाएंगे जो सॉरी, इसको दफ़ा करो। ये तो हो गया, किधर गया ये? अब जो इसने हमें प्रॉम्प्ट्स दिया है ना, वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके हम वहाँ पे करेंगे पेस्ट। ये कॉपी किया मैंने यहाँ पे आके। अब देखना, ये आपके पास एक और भी कंटेंट का आइडिया आ गया, ठीक है? ये जो पॉडकास्ट वाली है ना, ये भी अच्छी कंटेंट है, लेकिन ये बहुत क्या कहते हैं मुश्किल से वायरल होती है। आरपीएम इसका हाई है, ठीक है? $1 प्लस इसका आरपीएम है। तो अब क्या करेगा कि ये हमारी एक वीडियो बनाएगा इस इमेज से, पॉडकास्ट वाली। तो आपने क्या करना है कि आपने 2 वीडियोस बना लेनी है 8-8 सेकंड की। तो ये बन गई 16 सेकंड की एक वीडियो। ये दोनों आपने कैपकट में मतलब
कंबाइन करके फिर आपने अपनी आईडी में जो आपकी मदर आईडी है उसके ऊपर आपने डेली एटलीस्ट मैक्सिमम आपने 2 वीडियोस तो डेली आपने वो अपलोड कर लेनी है। इससे क्या होगा कि आपकी आईडी की जो रीच है ना ये बढ़ेगी। अब ये पॉडकास्ट का मैं क्यों कह रहा हूँ, पॉडकास्ट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो हम मेरी आईडी में जो पिक्चर थी प्रोफाइल वो भी इस बंदे की थी, अब जो पॉडकास्ट है वो भी इसी बंदे का है। तो क्या होगा कि लोगों को जो आपकी आईडी है ना वो ऑथेंटिक लगेगी, ओरिजिनल आईडी, ऑर्गेनिक आईडी लगेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, वो आपको इंगेजमेंट मिलेगी और व्यूज़ मिलेंगे, तो आपकी आईडी की रीच अच्छी होगी। और जब आपकी आईडी की रीच अच्छी होगी तो फिर आपकी जो आईडी में आप पेजेस क्रिएट करोगे ना तो वो वायरल होंगे। Stop proving your worth to people committed to misunderstanding you. अब इसने क्या गलती की कि इसने मुझे ना ये लड़का है और वॉइस इसने क्या किया कि लड़की के दे दी। तो आपने क्या करना है कि प्रॉम्प्ट मॉडिफिकेशन आपको आता है, तो आपने नीचे चैट जीपीटी को यहाँ पे बोलना है कि इसमें जो वॉइस है ना ये लड़की की वॉइस है, ठीक है, इसको चेंज कर लो, जो वॉइस है इसको मतलब फीमेल से मेल कर लो। तो ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स फिर आपको देगा ना वो मेल की वॉइस में ही देगा। तो वो यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको जो वीडियो वो जनरेट करके देगा ना वो फिर मेल की वॉइस में ही होगा, ठीक है। तो आप सबको समझ आ गई। यूनुस भाई आगे सामने। अरे भाई बहरे हो सब यार, क्या कर रहे हो यार, जवाब तो दो, गूंगे हो, बहरे हो? सर आ गए हैं। हाँ ठीक है, जी तो सर आ गई है। ठीक है ठीक है। तो जी क्या सर। करते हैं कि आज की जो क्लास है यहाँ पे ही ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो होगी मंडे को, ठीक है। आज तो क्लास लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप सबको कन्फ्यूजन थी आईडीज़ की, तो वो मैंने कर दिया क्लियर आपको, ठीक है। और जो आईडी की रीच थी उनका भी मैंने बता दिया कि किस तरह से आपकी आईडी की रीच बढ़ेगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे।